हेलो बच्चों, ये रहा आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर। क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का, और सब्जेक्ट है हिंदी। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से दें, डिटेल में दें। और यदि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम खंड बाग के प्रश्नों को भी सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसके आधार पर आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर करने हैं आपने। तो पहला प्रश्न कहता है, लेखिका क्या जांचने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती है? तो वे क्या देखते हैं जांचने के लिए वो अपने मित्रों की परीक्षा लेती है? यहाँ ये पहले सेंटेंस में ही दिया हुआ है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। यह है परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखिका की मित्र कहाँ से सैर करके लौटी थी? तो जंगल से सैर के लौटी थी। ऑप्शन ग आपका करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे हमें दी हुई है एक कविता और इस कविता को हमने पढ़ना है। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगध परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और इस पर पहला प्रश्न कहता है, बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? क्योंकि परियों की कहानी कोई नहीं सुनाएगा उसको। तो ऑप्शन घ आपका यहाँ सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है, निष्प्रह शब्द का क्या अर्थ है? तो बिना सुख के। ऑप्शन घ आपका करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए, व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में से कौन सा है? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हीरा पुल्लिंग शब्द है। आयु, गंगा और प्रार्थना ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, विधि शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? विधियां। ऑप्शन का करेक्ट है। उसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं 8। और ये कौन कौन से भेद होते हैं? कारक के भेद होते हैं आपके कर्ता, ने, कर्म, जैसे आप जानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 भेद हो गए आपके कारक के। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 में दिए गए पठित गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। और अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न है आपका, चुन्नू और मुन्नू के फेरी वाले ने क्या खरीदा? चुन्नू और मुन्नू ने फेरी वाले से क्या खरीदा? तो ये खरीदे थे खिलौने। ऑप्शन का करेक्ट है आपका। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? तो उसने जानना चाहा था कितने में खरीदा। तो ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों ने खिलौने कितने में खरीदे थे? 2 पैसे में। और उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रोहिणी किस सोच में पड़ गई थी? तो वो सोच रही थी कि खिलौने इतने सस्ते क्यों हैं। ऑप्शन घ आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर से प्रश्न संख्या 5 में एक कविता दी गई है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। और देखिए, इस पर आधारित पहला प्रश्न कहता है, पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं? तो पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो ऑप्शन घ आपका यहाँ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे? तो पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। उसके बाद थर्ड प्रश्न कहता है, पक्षियों को कड़वी निबोरी क्यों पसंद है? क्योंकि आज़ाद रहकर
इसे अपनी मेहनत से पाया है। ऑप्शन का आपका सही है। और उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पक्षी किस प्रकार की तीलियों से टकराने की बात कह रहे हैं? तो कनक तीलियों से। कनक मतलब सोने की तीलियों से, पिंजरे में अगर वो बंद हो उसकी वो बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है, पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खिलौने देखकर बच्चे पुलकित हो उठते हैं। ऑप्शन विकल्प का सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ थे सड़क से बहुत दूर। और देखिए प्रश्न संख्या 7 कहता है, कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो बहती नदी एवं झरने का, बहते जल की बात हुई है। उसके बाद कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? स्वतंत्र होने की इच्छा जागी। वर्णात्मक प्रश्न देखिए, खंड बा में हम आ गए हैं। पहला कहता है 8 नंबर प्रश्न का पहला हिस्सा, भिखारी को कुछ दे देना। रेखांकित अंश में सर्वनाम का भेद क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये। कुछ में जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन 4 प्रकार के होते हैं और 2 और होते हैं। जो 4 होते हैं मेन वो होते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। इसके अलावा व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक, ये 2 और होते हैं, बट ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नवग्रह शब्द में विशेषण का भेद लिखना है। तो नव मतलब 9 और ग्रह मतलब ग्रह। तो जहाँ पे संख्या हो गई तो ये हो गया आपका कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण हो गया। और अगला प्रश्न जो है वो है, माता पिता समास पद में समास का भेद पहचान कर लिखना है हमें। तो माता और पिता और छुपा है यहाँ पे, और माता और पिता एक दूसरे के विपरीत शब्द माने जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे रात दिन, लड़का लड़की, ऐसे करके लगभग विरोधी शब्द एक दूसरे से जब योजक चिन्ह से जुड़ जाते हैं तो ऐसे में द्वंद्व समास होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? तो पक्षी अपना मधुर गीत तब नहीं गा पाएंगे जब वो पिंजरे के अंदर बंद होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है इसका, ये 9 का दूसरा, पक्षी की अभिलाषा क्या है? पक्षियों की अभिलाषा है कि वो ऊंचे गगन में उड़ें, पक्षियों की पेड़ों की डालों पर बैठें, बहते पानी को पिएंगे, वगैरह वगैरह, आदि आदि। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? तो कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि वह हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचती थी, उसे हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था। अगला प्रश्न है, पाँव पर छोड़ देने का क्या आशय है? तो पाँव पर छोड़ देने का आशय है स्वतंत्र कर देना। प्रश्न संख्या 10 देखिए, मिठाई वाला के पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो यह है भगवती प्रसाद वाजपेयी। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है, खिलौने वाले का गाना गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? तो खिलौने वाला अपनी मधुर और मादक आवाज में गाता था, जिसकी वजह से उसका गाना गली भर के मकानों में लहराता था। अगला प्रश्न देखिए, खंबे को कौन सी रातें अच्छी नहीं लगती थी? तो बरसात की रातें खंबे को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वह रात भर भीगता था और पानी की मार खाता था। प्रश्न संख्या 4, आसमान से गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी? तो पेड़ पर आ गिरी थी, पेड़ पर। और आगे जो हमारे प्रश्न बचे हैं प्रश्न संख्या 11, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, लेकिन 30 से 40 शब्दों में आपने उत्तर लिखने हैं। ऐसे ही प्रश्न संख्या 12, इसमें भी 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखने होंगे 3 प्रश्नों के। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा यहाँ पे भी। और अगला प्रश्न है अगले पेज पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 कहता है, एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है किसी एक विषय पर, ये 5 नंबर का है। और उसके बाद 14वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है, यानी कि पैराग्राफ और पत्र फिर 5-5 नंबर के हो गई है।
और ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ, विषय दिया हुआ, आपके विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई आरंभ हो, इसके लिए प्रधानाचार्य को आपने पत्र लिखना था। और उसके बाद बारी आती है एक और अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ आपको, बहन की शादी पर अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। ये भी पत्र का मतलब एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपको मिल गया, पत्र की फॉर्म में एक ऑप्शन मिल गया। तो ये 3 प्रश्न बचे हैं, 4 प्रश्न सॉरी, 11, 12, 13, 14, और आप कहेंगे तो अगले वीडियो में हम इन सभी के उत्तर आपको दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।